हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव में। दोस्तों आज हम क्लास 10th मैथ जो हमारी 2.2 थी उसके जो हमने क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट सॉल्व कर लिए थे, उसके आगे के जो पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा बचा हुआ था आज हम उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ आनंद यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था, वह था निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जिसमें हमें 6 पार्ट्स दिए गए थे, मतलब 6 बहुपद दिए गए थे। पहला था x² - 2x - 8, दूसरा था 4s² - 4s + 1, तीसरा था 6x² - 3 - 7x, चौथा था 4u² + 8u, पांचवा था t² - 15 और छठा था 3x² - x - 4, जिसमें से दोस्तों मैंने पहला और दूसरा को सॉल्व कर लिया था। अगली वीडियो में जो आपने शायद अभी तक नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम तीसरे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और जो बचे हुए चार पार्ट्स हमारे हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था उसे भी सॉल्व कर लेंगे, मतलब इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, मतलब तीसरा बहुपद है, वह है 6x² - 3 - 7x। दोस्तों पहले हमें इसे देखना है क्या यह द्विघात बहुपद के रूप का है ना। दोस्तों यह अभी द्विघात बहुपद के रूप का फिट बिल्कुल क्लियर नहीं है। दोस्तों इससे हमें इस प्रकार लिखना होगा 6x² - दोस्तों हमारा जो बहुपद होता है वह इस प्रकार होता है ax² - bx या प्लस bx प्लस c। दोस्तों इस प्रकार का होता है, लेकिन यह पहले इस प्रकार का है ax² + c + bx। दोस्तों यहाँ पर माइनस भी रख सकते हो आप। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे 7x - 3। अब हो गया हमारा ax² + bx प्लस c के रूप का, मतलब 6x² - 7x - 3 के रूप का। दोस्तों द्विघात बहुपद को हम इसी प्रकार लिखते हैं। सबसे पहले हम द्विघात वाली संख्या को, फिर एक घात वाली और फिर अचर पद को। दोस्तों इसी प्रकार में लिखना है। हमने इस प्रकार लिख लिया, अब हमें इसे सॉल्व करना है। बीच वाले पद को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद ही आए और गुणा करने पर हमारा इतना आ जाए। तो दोस्तों अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी और इसकी गुणा करा लेते हैं। अपने गुणा यहाँ पर लिखना नहीं है, अपने मन में रखना है। तो दोस्तों 6 तियाँ 18 होता है। दोस्तों हम इसको अपने मन में रख लेंगे कि जोड़ने घटाने पर इतना लाना है और गुणा करने पर 18 लाना है, लेकिन दोस्तों 18 लिखेंगे नहीं, इतना ही लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 6x²। दोस्तों अब लिखेंगे हम, पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसको जोड़ने या घटाने पर हमारा 7x आ जाए, वो भी माइनस का, और गुणा करने पर माइनस का 18 आ जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि -9 और +2, यहाँ पर लिखने पर माइनस का 9x और प्लस का 2x लिखने पर हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बचेगा हमारा 9 में से 2 गया, बचेगा माइनस का, बड़ी संख्या 9 है वो भी माइनस की, तो माइनस का हमारा 7x बच जाएगा। और यदि हम इन दोनों की गुणा करा दें 9 दूनी 18, दोस्तों माइनस का 18 भी आ जाएगा, लेकिन हमें 18 लिखना नहीं, वो हमने सिर्फ अपने मन में रखा था। दोस्तों हमें यहाँ पर लिखना सिर्फ 3 है। अब दोस्तों इतना लिखने के बाद हमें लेना क्या है, हमारे 4 पद हो गए, 2 2 4। दोस्तों अब इनमें हम कॉमन लेंगे। अब कॉमन कैसे लेंगे देखिएगा, देखते हैं इस वाले संख्या में, इस वाले पद में, मतलब इतने में कौन सी संख्या में कॉमन मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 3x दोनों में कॉमन मिल रही है, तो हम 3x कॉमन ले लेंगे, बचेगा 3 दूनी और 1, 3 दूनी 6 हो गया। दोस्तों 1x, 2x थे, 1 बाहर निकल गया, 1 बचा, 2x माइनस है तो माइनस का 3 तिहाई 9 बच्चा, x तो बाहर निकल गया, 2x - 3 हो गया। दोस्तों प्लस है तो प्लस का यहाँ पर निशान ले लेंगे और
2x माइनस 3 यहाँ पर भी है, लेकिन दोस्तों हमें लाना क्या है, ओनली जो इधर ब्रैकेट में है उधर ही, इतना इधर ही ब्रैकेट में लाना है दोस्तों। इसीलिए हम 1 से गुणा करा देंगे, मतलब 1 कॉमन ले लेंगे और हमारा ब्रैकेट में उतना ही आ जाएगा 2x माइनस 3। 1 कॉमन लेने पर हमारा 2x माइनस 3 मतलब उतना ही यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, एक ब्रैकेट को हम इसी तरह लिख लेंगे 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3x प्लस 1, ये और ये पद 3x प्लस 1। दोस्तों अब इतना लिखने के बाद हमें करना क्या है, हमें शून्य ज्ञात करने हैं। शून्यकों के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शून्यकों, अरे पेन न बंद हो भाई, शून्यकों के लिए यहाँ पर दोस्तों इतना लिखने के बाद हम पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों के लिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोस्तों शून्य ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले बराबर में उसके 0 लेना पड़ता है, फिर हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2x दोस्तों बराबर के इधर इस वाली संख्या को भेजेंगे, ये माइनस में है, इधर जाके यह प्लस में हो जाएगी दोस्तों, यहाँ आ जाएगा बराबर के 3, 2x बराबर 3। अब दोस्तों ये वाली जो गुणे में संख्या है इसको भेजेंगे इधर, ये आ जाएगी बट्टे में। देखिए किस प्रकार, x बराबर मतलब 2 मैंने इधर भेज दिया, अब आ जाएगा 3 के बट्टे में 2, x बराबर 3/2 आ गया दोस्तों। या हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, अल्फा बराबर 3/2। दोस्तों अल्फा इस प्रकार लिखते हैं, अल्फा मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। ओके दोस्तों, 3/2। अब दोस्तों दूसरा ब्रैकेट भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इतना जितना इसमें किया था उतना ही इसमें करेंगे, लिखेंगे 3x, अब बराबर के इधर भेजेंगे, ये प्लस में थे ये इधर जाकर माइनस में हो जाएगी दोस्तों। अब x बराबर ये गुणे वाली संख्या जो थी इधर भेजेंगे, बट्टे में आ जाएगी, x बराबर -1/3 दोस्तों, या बीटा इक्वल टू -1/3। अब दोस्तों अल्फा और बीटा मैंने क्यों माना, क्योंकि x बराबर 3/2 था, x बराबर -1/3 था दोस्तों, इसीलिए मैंने पहली वाली x को अल्फा मान लिया और दूसरी वाली x को बीटा। ये दोनों मेरे मूल हो जाते हैं, x अल्फा और बीटा हमारे जो हैं ये मूल हैं। तो दोस्तों अब हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। दोस्तों अब लिखेंगे, इतना लिखने के बाद अतः अब हमारा बहुपद था 6x² माइनस 7x - 3। दोस्तों अब a बराबर और b और c ज्ञात कर लेते हैं। a बराबर हमारा 6 है और b बराबर जो है हमारा -7 और c बराबर -3। दोस्तों हमारे a, b और c के मान तो हमें पता चल गए। अब दोस्तों हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। दोस्तों सत्यता की जांच करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, हमें मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल ज्ञात करना पड़ता है। तो दोस्तों हम मूलों का गुणनफल अब ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे मूलों का गुणनफल। दोस्तों मूलों का गुणनफल होता क्या है, मतलब मूल हमारे अल्फा और बीटा थे, अल्फा और बीटा का गुणनफल, अल्फा और बीटा का गुणनफल इतना हमें ज्ञात करना है। ये बराबर होता है मूलों का गुणनफल बराबर होता है C/A, C/A। दोस्तों अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा C क्या है, C बराबर -3, A बराबर 6। दोस्तों अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट रहा है, लिख देंगे माइनस का 1 कम जाएगा, 3 एकम 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। दोस्तों ये -1 बट्टा बराबर आ जाता है -1/2 के। हमारा यहाँ पर मूलों का गुणनफल जो था वो आया है -1/2। अब दोस्तों मूलों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं।
मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a। दोस्तों मूलों का योगफल मतलब मूल हमारे अल्फा और बीटा थे, यही है हमारे मूलों का योगफल। इनको जोड़ने की क्रिया दोस्तों मूलों का योगफल कहलाती है। अब -b हमारा क्या था, माइनस है तो पहले से माइनस लगा, पहले माइनस लिख देंगे, फिर b बराबर ब्रैकेट में लिखेंगे। b बराबर है -7, तो -7 लिख देंगे। a बराबर 6। दोस्तों हमारा बराबर आ जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 7/6 हमारा 7/6 आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये मूलों का योगफल बराबर -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। यदि हम जो हमारे मूल निकले थे मतलब 3/2 और -1/3 को जोड़ दें तब भी 7/6 आ जाएगा। और मूलों के गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा, हमारे मूल अल्फा और बीटा थे मतलब 3/2 और -1/3 को गुणा कर दें तब भी -1/2 आएगा। दोस्तों यही हमारा बराबर बस करना है। तो आई होप दोस्तों आप लोग तीसरा जो पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का वह भी समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम आगे के जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों अब हमारा चौथा है जो पार्ट वह है 4u² + 8u। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि यह हमारा द्विघात बहुपद पूरा नहीं है, मतलब ax² + bx + c गायब है यहाँ पर। दोस्तों ये हमारे दो पद हैं, हमें सिर्फ इसमें कॉमन लेना है। जब 4 पद होते हैं तब कॉमन लेते हैं 2 और 2 का, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तीसरा पद भी नहीं है तो हम इसे सॉल्व ही आगे नहीं, मतलब इसका जो बीच मध्य पद होता है उसको तोड़ेंगे भी नहीं। मध्य पद जब है ही नहीं तो तोड़ेंगे क्या। दोस्तों c होता तो हम इसे उस प्रकार ही सॉल्व करते, लेकिन अब 4u² + 8u है। तो दोस्तों हम जितने में, जैसे यहाँ पर मैंने 6² - 9x का, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे 6x² - 9x है वैसे ही यहाँ पर 4u² + 8u है, मतलब x² + bx के रूप का है। तो दोस्तों यहाँ पर भी इतना ही था तो मैंने इसके क्या किए थे, कॉमन कर दिया था इसको। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम कॉमन कर लेते हैं, इसका कॉमन लेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा, देखिए 4u दोनों में मिल रहा है, 4u कॉमन ले लिया मैंने, बचा कितना u + 4 दूनी और u बाहर निकल गया। दोस्तों u + 2 आ गया। अब दोस्तों इतना आने के बाद हम कॉमन क्या लेंगे, दोस्तों यहाँ पर हम बराबर 0 लिख देते हैं। अब शून्यकों के लिए इसको लिखते हैं, शून्यकों के लिए। दोस्तों अब इसके शून्य ज्ञात करेंगे हम, तो पहला ब्रैकेट हमारा समझ लीजिए u + 2 और दूसरा 4u = 0 आप मान लीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम 4u = 0 ही सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा u = 4/4। लेकिन 4 दोस्तों 0 के बट्टे में माने नहीं, इसलिए हमारा u जो बराबर होगा वो 0 होगा। और दूसरा ब्रैकेट u + 2 = 0, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा u बराबर, ये प्लस का है बराबर के इधर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, u बराबर -2, मतलब एक u = 0, दूसरा u बराबर -2। ये अल्फा और ये बीटा। ओके दोस्तों अब हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। आज पेन बहुत गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अब लिखेंगे दोस्तों सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे हम 4u² + 8u, a b c ज्ञात कर लेते हैं। हमारा a बराबर है 4 और b बराबर है 8 और c है 0 बराबर 0, c है हमारा 0। दोस्तों अब हम शून्यकों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं हम।
माइनस बी -8 आ जाएगा। बी हमारा बराबर 8 है तो हमारा -8 आ जाएगा बटे ए बराबर 4। दोस्तों 4 कम 4, 4 दूनी 8 बराबर -2/1। दोस्तों लेकिन 1 बट्टे में लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम बराबर लिख देंगे -2, क्योंकि हर संख्या के बट्टे में जो होता है वो 1 होता है। हर संख्या के बट्टे में 1 पाया जाता है, इसीलिए एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बराबर -2 ही आ जाएगा। दोस्तों अब शून्यकों का हम क्या ज्ञात करेंगे? शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A के। क्या होता है? C/A के। दोस्तों C हमारा है 0, A बराबर 4, मतलब बराबर का आ जाएगा 0। 4 0 के बट्टे में जो कुछ भी होगा वह 0 ही हो जाएगा, इसीलिए हमारा 4 भी 0 हो गया। यही दोस्तों हमारे आंसर्स हो जाएंगे। दोस्तों हमने चौथा क्वेश्चन भी पार्ट, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का चौथा पार्ट था, उसको भी सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों हम पाँचवें और छठे को देख लेते हैं। दोस्तों हमारा पाँचवा जो पार्ट है वह है t² - 15। क्या है? t² - 15। दोस्तों इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों अब देखिएगा, ये जो t² - 15 है, ये है हमारा द्विघात बहुपद का जो पहला कॉमन वाला पार्ट होता है, मतलब पहले ब्रैकेट के, वह तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर जो वह होते तो t² - 15t होता, लेकिन यहाँ पर ओनली 15 है, मतलब ये a और ये c। दोस्तों इसीलिए हम इसको कॉमन लेके नहीं सॉल्व करेंगे, ऐसे ही बस सॉल्व कर देंगे इसको अपनी तरीके से। दोस्तों इसको t² लिखेंगे -15 बराबर के 0, ये हम बहुपद मान लेंगे बराबर के 0। तो दोस्तों t² बराबर माइनस का 15 इधर भेजेंगे, हो जाएगा प्लस का 15। अब दोस्तों t² बराबर 15 है, तो दोस्तों अब हम सिर्फ t को लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस माइनस करड़ के अंदर 15, मतलब ±√15। दोस्तों जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ±√15 पे लग जाएगा, मतलब एक t है बराबर के केवल 15 और दूसरे जो t है वह बराबर है माइनस के √15। इसका मतलब दोस्तों यह होता है। दोस्तों अब हम शून्य ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो t² - 15 के शून्यक दोस्तों हैं, शून्यक वह हैं 1 बार √15 प्लस में, √ माइनस में 15, -√15। दोस्तों यही दो हमारे शून्यक हैं t² - 15 के। दोस्तों सत्यता की जांच हम इसके कर लेते हैं। सत्यता की जांच लिखेंगे यहाँ पर, सत्यता की जांच a बराबर है 1। दोस्तों t नहीं लिखेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि हमें यहाँ पर अचर पद लिखना होता है, लेकिन t के गुणे में 1 है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। b, लेकिन b तो है ही नहीं, t² 15t होता, माइनस के t² - 15t होता तो हमारा b बराबर 15 आ जाता, लेकिन यहाँ पर 15t नहीं है, इसलिए हमारा b बराबर 0 और c बराबर जो है 15 है। c बराबर हमारा 15 है। दोस्तों अब हम शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर b/a माइनस b/a। ये दोस्तों शून्यकों का योगफल हो गया। दोस्तों -b मतलब 0, माइनस प्लस 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बट्टे a, लेकिन दोस्तों 0 के बट्टे में 1 आ गया तो हमारा बराबर हो जाएगा 0। दोस्तों इसको एक दूसरा, मतलब आप दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको किस प्रकार? शून्यकों का योगफल, शून्यक हमारे क्या थे? 1 बार प्लस √15
और एक बार -√15। दोस्तों इनका योगफल, दो शून्यकों को हम जोड़ देंगे, हमारा इतना ही आ जाएगा। अब दोस्तों करेंगे क्या, हम सिंपली लिखेंगे √15 प्लस माइनस -√15। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक प्लस में एक माइनस में एक कट जाएगा, बराबर का 0 आ जाएगा। इधर भी 0 आया, इधर भी 0 आएगा। अब दोस्तों हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, C/A। दोस्तों हमारा C है 15, A है 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर के हमारा आ जाएगा 15। दोस्तों इसको भी दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, √15 इंटू माइनस के √15। इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा, दोस्तों करड़ी में है मतलब रूट में है, तो 15 इंटू √15 की गुणा कराएंगे तो हमारा केवल 15 आएगा। √15 और √15 की गुणा कराने पर हमारा ओनली 15 आता है, और √15 माइनस √15 की गुणा कराने पर माइनस का 15 आएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों एक गलती हुई, वो गलती क्या हुई, यहाँ पर जो हमारा C था वो माइनस का 15 हुआ, 15 था माइनस का 15, क्योंकि हमारा t² -15 मतलब C बराबर माइनस का 15। दोस्तों जब C बराबर माइनस का 15 तो यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी माइनस का 15 और इधर भी माइनस का 15 आ गया। अब दोस्तों सिंपली सब सॉल्व हो गया, यही हमारे आंसर्स आ गए। दोस्तों अब हम इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं। छठा है दोस्तों 3x² - x - 4। दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। दोस्तों अब जल्दी जल्दी थोड़ा सॉल्व करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों 3x² पहले तो 3 और 4 की गुणा कराएंगे, मतलब 3 × 12। आप दोस्तों ऐसा हमें पद ज्ञात करना है कि जोड़ने घटाने पर हमारा केवल x आए माइनस का, और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो दोस्तों हमारे -4x प्लस के 3x, 4 3 12, वो भी माइनस के, और माइनस का 4 और 3 घटाने पर माइनस का x ही बचेगा। दोस्तों फिर अब जब ये दो पद हो गए तो दोस्तों इनका कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन मिलेगा x, तो हमारा बचेगा 3x, इसमें मिलेगा 4। दोस्तों 3x - 4 इधर भी, इसलिए हम इसको 1 से 1 ही कॉमन लेंगे दोस्तों, तो बचेगा हमारा 3x - 4। इतना बचने के बाद दोस्तों हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3x - 4, दूसरे में लिखेंगे x + 1। अब दोस्तों शून्य ज्ञात कर लेते हैं, लिखेंगे शून्यकों के लिए 3x, ओहो, पहला ब्रैकेट लिखेंगे 3x - 4 = 0। 3x माइनस का इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस में, तो 3x बराबर 4, ये जो गुणे में है इधर बट्टे में भेज देंगे, x बराबर 4/3। दूसरा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, x - 1 = 0, मतलब x बराबर 1। अल्फा = 4/3, बीटा = 1। दोस्तों इतना निकलने के बाद अब हम, सॉरी दोस्तों यहाँ पर हमारा प्लस में आएगा, ये प्लस में था तो ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, b बराबर -1। दोस्तों अब हम इनके सत्यता की जांच कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना बहुपद 3x² - x - 4, a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4। दोस्तों अब हम सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। शून्यकों का योगफल -b/a।
दोस्तों शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए। दोस्तों माइनस है तो माइनस पहले लिख लेंगे, फिर b बराबर माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख लेंगे। a बराबर हमारा है 3, माइनस से माइनस कट गया 1/3 बराबर का हमारा आ जाएगा 1/3। शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात कर लेते हैं हम। लिखेंगे शून्यकों, आज गलतियां हो रही हैं दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा c अपॉन ए के। दोस्तों c अपॉन ए मतलब c हमारा है -4, a बराबर 3, -4/3 हमारा यही जो आएगा आंसर आएगा। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। इसमें भी दोस्तों 6 पार्ट हैं। पहला है दोस्तों, इसमें शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल की संख्याएं दी हुई हैं। तो पहली संख्या 1/4 -1, दूसरी संख्या √2 1/3, तीसरी संख्या 0 √5, चौथी संख्या 1,1, पांचवी संख्या -1/4 1/4, छठी संख्या 4,1। दोस्तों इनको भी हम जल्दी जल्दी एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों हमारी पहली संख्या 1/4 -1 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब हमें अब की बार द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है, मतलब द्विघात बहुपद को बनाना है जिसके जो शून्यक हैं उनका दोस्तों योगफल तथा गुणनफल आपको दिया हुआ है। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/4 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है -1। जब दोस्तों हमें योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, हमें बनाना क्या है, द्विघात बहुपद। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले लिख लेंगे द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात हमारा बहुपद जो होता है वह होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा सॉरी दोस्तों यहाँ पर गुणे, मतलब आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। दोस्तों हमारा द्विघात बहुपद जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम इस द्विघात बहुपद से सॉल्व करेंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, इधर माइनस इधर प्लस। ओके दोस्तों, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/4, अल्फा प्लस बीटा 1/4, x है तो x दोस्तों प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमारा दिया हुआ है -1, तो यहाँ पर प्लस है, ब्रैकेट में चलो कर लेते हैं इसको, -1 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे x² माइनस 1/4x प्लस -1 इक्वल टू 0। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, बट्टे में 4 है, इसका लासा निकाल लेंगे। x लासा हमारा आएगा 4, x² दोस्तों थोड़ी जल्दी में गलतियां भी हो जाती हैं। जब लासा लिया तो आया हमारा 4। अब दोस्तों ऊपर सॉल्व करेंगे तो इसकी इससे गुणा कराएंगे, हमारा हो जाएगा 4x², माइनस है तो माइनस का 4 से 4 तो कट गया, हमारा हो गया माइनस का 4 से 4 कट गया, माइनस का x आ जाएगा। दोस्तों 1x लिखने की ज़रूरत नहीं है इसलिए केवल x लिख देते हैं, फिर माइनस का तो माइनस का 4 एकम 4 हो जाएगा दोस्तों, बराबर के हमारा 0 आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम
इस प्रकार गुणा कराएंगे, इसके बट्टे में 1 मान लेंगे, इसकी इससे तिरछे गुणा कराएंगे दोस्तों। अब 4x² की 4 एकम 4 x एकम x 4 एकम 4, इतना तो होगा। 4 की 0 से गुणा कराने पर हमारा 0 ही आ जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा जो बहुपद द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो गया, 4x² माइनस x माइनस 4। दोस्तों यही हमें प्राप्त करने के लिए बोला गया था कि द्विघात बहुपद का एक ज्ञात कीजिए, उसके शून्यक दिए गए थे हमें, शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल दिए गए थे दोस्तों, और उनसे हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, तो हमने ज्ञात कर दिया। अब दोस्तों हम जल्दी जल्दी इनको सॉल्व कर लेते हैं। ना समझ में आया हो तो एक बार आपको समझा देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल दिए गए थे ना, और शून्य होते क्या हैं, अल्फा बीटा। योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया हुआ है। द्विघात बहुपद इस प्रकार दोस्तों इनको रखेंगे, इनमें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, मतलब x² माइनस जो भी पद होगा वह x और c हमारा अल्फा इंटू बीटा होता है। दोस्तों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 था, x हमने रख दिया, फिर अल्फा इंटू बीटा की जगह पर अल्फा इंटू बीटा रख दिया, प्लस माइनस माइनस कर दिया, यहाँ पर 1 आ गया। इसको फिर दोस्तों यहाँ पर बट्टे में 4 था, तो हमने पूरे के बट्टे में एलसीएम ले लिया, अब हमारा 4 आ गया दोस्तों। इसकी गुणा कराने पर 4x², 4 से 4 कट गया, फिर एक x लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल x लिख देंगे क्योंकि गुणे में एक छिपा रहता है दोस्तों। फिर 4 एकम 4 माइनस का 4 आ गया दोस्तों। फिर हम तिरछे गुणा करा देंगे, यहाँ पर बट्टे में 1 ले लेंगे, इसकी इससे गुणा करा देंगे, इसकी इससे दोस्तों यहाँ पर 4x² माइनस x माइनस 4 की 1 से गुणा करने पर तो उतना ही आ गया, 4 से 0 की गुणा कराने पर वो 0 आ गया। यही दोस्तों हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, यही हमारा आंसर होगा। अब दोस्तों हम इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों दूसरा पार्ट है √2, 1/3, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसके भी हमें योगफल तथा गुणनफल दिए गए हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब दोस्तों इसे द्विघात बहुपद में रख लेते हैं, द्विघात बहुपद। दोस्तों द्विघात बहुपद हमारा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसमें रख लेते हैं x² ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर है √2x के प्लस x यहाँ पर था, x यहाँ पर मैंने इसको रख दिया, गुणे में था बराबर गुणे में कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/3 के 1/3 बराबर 0। दोस्तों इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ पर बट्टे में 3 है, पूरे के बट्टे में हमारा एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। अब दोस्तों 3 से इसकी गुणा कराने पर 3x² माइनस है तो माइनस का, इसकी गुणा कराने पर 3√2x। दोस्तों अब यहाँ पर ये लिखने के बाद प्लस का चिन्ह है, हम प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, फिर 3 से 3 तो कट जाएगा, 3 एकम 3 दोस्तों सॉरी 3 से 3 कट जाएगा, बचा 1, यहाँ पर 1 हमने लिख लिया, बराबर के 0 लिख दिया। अब दोस्तों फिर से हम तिरछी गुणा करा लेते हैं, इस पद की इससे गुणा कराने पर तो उतना ही आएगा, क्या आएगा, इतना ही आएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। 3 की 0 से गुणा कराने पर 0 आता है, जो कि हमारा द्विघात बहुपद बन गया। ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया। हमें शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल दिए गए थे, हमने उससे इस बहुपद को द्विघात बहुपद को बना लिया। अब दोस्तों हम तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरा पार्ट है 0,0,5, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसको भी ये भी हमारा क्या है, अल्फा प्लस
एल्फा प्लस बीटा बराबर है 0 और एल्फा इंटू बीटा बराबर है √5। दोस्तों इसको भी द्विघात बहुपद के रूप में हम लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद क्या है, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² ही रहेगा, एल्फा प्लस बीटा बराबर है हमारा 0, माइनस के हम लिख लेते हैं 0x, इंटू में है, इंटू में x मैंने लिख लिया, प्लस का एल्फा प्लस बीटा बराबर है √5। इतना दोस्तों हमने लिख लिया। अब x² ही रहेगा। अब दोस्तों 0 की x से गुणा कराने पर 0 ही रहेगा, जिसका लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हम ओनली x² माइनस प्लस √5 को लिख लेते हैं बराबर 0, बराबर हमने 0 लिख लिया। अब दोस्तों ये है हमारा बहुपद प्राप्त होगा यदि हम हमारे शून्य हों, एल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और एल्फा इंटू बीटा बराबर √5 हो, तो हम उससे हमारे जो बहुपद प्राप्त होंगे यह बहुपद प्राप्त होगा, द्विघात बहुपद यह प्राप्त होगा। अब दोस्तों हम चौथा क्वेश्चन, चौथा पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। चौथा पार्ट जो हमारा है वह है 1,1। दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एल्फा प्लस बीटा बराबर जो कि है 1 के और एल्फा इंटू बीटा बराबर है 1 के। दोस्तों इसमें हमारे एल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 है और एल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है। दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, द्विघात बहुपद के रूप में लिख लेते हैं इसको भी, द्विघात बहुपद। दोस्तों x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। दोस्तों x² ही रहेगा, माइनस एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 1x प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 1 इक्वल टू 0। ये दोस्तों 1x यहाँ पर हम लिखेंगे x², 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल x ही लिखेंगे, प्लस का 1 इक्वल टू 0। x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0, बहुपद हमारा द्विघात प्राप्त हो गया। दोस्तों 1,1 से हमारा द्विघात बहुपद यह प्राप्त होता है x² माइनस x प्लस 1। अब दोस्तों पाँचवें पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों हमारा पाँचवा पार्ट है -1,4, 1/4। दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर जो कि है हमारा -1/4 और एल्फा इंटू बीटा बराबर है वो है 1/4। दोस्तों इसको भी हम द्विघात बहुपद के रूप में लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। दोस्तों आपको बार बार यह लिखना है, उसमें इस मान को रखना है, फिर x² लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखा रहने देंगे, सॉरी दोस्तों, और एल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस का 1/4 बराबर और इंटू x प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/4 बराबर के 0। x² ही रहेगा, माइनस से माइनस कट्टम पिट्टा, प्लस का बचेगा हमारा 1/4x प्लस का 1/4 इक्वल टू 0। दोस्तों ये माइनस से माइनस कटा नहीं है, आप लोग समझ जाना कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर भी बटे में 4, यहाँ पर भी बटे में 4, यहाँ पर बटे में 1 है। दोस्तों अब इसका लासा ले लेंगे, बटे में पूरे के 4 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 4x², x की गुणा 4 से x² की गुणा कराने पर 4x² प्लस है तो प्लस, 4 से 4 कट गया मतलब 1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बचा x प्लस 4 × 4, यहाँ पर दोस्तों 1 लिख लेंगे, 4 से 4 कट गया, बचा 1 लिख लेंगे यहाँ पर बराबर के 0, 1 इसकी गुणा करा देंगे दोस्तों तिरछी। 4x² प्लस x प्लस 1 की 1 से गुणा कराने पर हमारा आता है 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 4 से 0 की गुणा कराने पर 0। दोस्तों ये हमारा द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो गया।
4x² + x + 1 हमारा द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो गया। अब दोस्तों हमारा आखिरी पार्ट बचा हुआ है, पार्ट नंबर 6। अब दोस्तों उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों वह है 4,1। दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1। दोस्तों इसको भी द्विघात बहुपद के रूप में लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। x² का x² माइनस है तो माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर है 4x प्लस का तो प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1 इजकल टू 0। दोस्तों ये हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। हमारा क्या है, x² - 4x + 1। ये हमारा एक द्विघात बहुपद है। आई होप दोस्तों आप लोगों को सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद हमारी यह एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 10th की पूरी तैयारी कराने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।